हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं कुल 60 प्रश्न जो कि वन लाइनर है। इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो आपको वीडियो फुल वॉच करना है जिससे आपको फ़ायदा मिले। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। ठीक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम जो खनिज है वह बहुत ही आवश्यक है। कौन सा खनिज? पोटेशियम खनिज आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा जो है, जो कुनैन होती है, वह सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल रफलेसिया है। कौन सा फूल है? रफसेलिया फूल है। ठीक है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी की बात करें तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। कौन सा पक्षी है? शुतुरमुर्ग है। ठीक है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। कौन सा पक्षी है? हमिंग बर्ड है, जो कि संसार में सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता जंतु यानी जानवर को पालतू बनाया था। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य यानी बाहरी आकाश जो है वह काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? यानी एटीएम के फुल फॉर्म की बात करें तो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो LBW जो है वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं? तो वायुमंडल की ओजोन परत जो होती है वह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं। कौन सी परत है वह? तो वह ओजोन परत है। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में पड़ती है। कहाँ पर है? अजमेर शरीफ में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण
कर लिया था। तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, किस युद्ध के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद में इन्होंने बौद्ध ग्रहण कर लिया था। कौन? सम्राट अशोक ने। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक है। सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो सलार जंग म्यूजियम जो है वह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, यह जो है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है, जो कि संसार की सबसे लंबी नदी है, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। ठीक है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है वह तांबा और टीन की मिश्र धातु है। किसकी? तांबा और टीन मिला करके कांसा बनता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस खेल से? क्रिकेट खेल से संबंधित है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? यानी एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीता रहस्य पुस्तक जो है वह बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। ठीक है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। कितने सदस्यों का चुनाव? 1/3 सदस्यों का चुनाव। ठीक है, हर 2 वर्ष के बाद में होता है। ठीक। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है इनका कार्यकाल? 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम लखनऊ की बात करें कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो यह जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है 1951 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में पहला संशोधन किया गया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था?
तो सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। यानी सबसे पहले रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। कब दिया गया था? 1907 में यह शुरू हुआ था और इनको सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारत के पहले यानी प्रथम कानून मंत्री थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास थे। कौन थे? कालिदास जो है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं। ऐसे आपको याद रखना है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी जो है वह उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का? उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध जो है वह सतलुज नदी पर बनाया गया। किस पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है या डाल सकता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। ठीक है, यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, इसे आपको याद रख लेना है। ठीक है। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। कौन थे? धर्मवीर जो है हरियाणा के पहले राज्यपाल बने थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। कब हुई थी इनकी हत्या? 30 जनवरी 1948 को। इनकी हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी, गोली मार करके। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज चावल है। ठीक है, कौन सा अनाज है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर ही बनाया गया है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी।
शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। कौन सा है? अशोक चक्र जो है शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? या हरियाणा में पड़ता है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो है वह है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर के दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो यह जो है पानीपत नगर में हुए थे, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो जो तेलंगाना राज्य है वह जो है आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया गया था। किस राज्य को अलग करके तेलंगाना बना? तो आंध्र प्रदेश राज्य को अलग करके तेलंगाना राज्य बना। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर है? अरब सागर है। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? यह फ्रांस में पड़ता है। यूनेस्को का मुख्यालय अगर पूछे तो आपको पेरिस लगाना है, और कहाँ पर पड़ता है? तो यह जो है फ्रांस में पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति जो है फ्रोबेल की देन है। किसकी देन है? फ्रोबेल की देन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।